बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूं सुहेल कलिया और हम हैं इस वक्त शहर वफा मैकलोडगंज में। अल्हम्दुलिल्लाह मैकलोडगंज के इस नौजवान को वो एजाज़ मिला जो लोगों का ख्वाब होता है। इससे पहले कि मैं आगाज़ करूं तो सबसे पहले मैं इस बच्चे का तारफ़ कराना चाहता हूं। ये ज़िला बहावल नगर की तहसील मिंचनाबाद के कस्बा मैकलोडगंज का रहशिया और ये बच्चे दानिश स्कूल चिश्तिया में इसने अपनी तालीम का आगाज़ किया। इस वक्त आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उस वक्त इस बच्चे को शाहबाज शरीफ ने अपनी गोद में उठा रखा है। इनामुल्लाह का तल्लक मैकलोडगंज कस्बा से है और ये इतना ज़हीन बच्चा है कि इसने इस अपनी जो मेहनत और लगन और शौक के साथ जब तालीम हासिल की और इसको ये एजाज़ मिला शहबाज शरीफ की गोद से लेके और मैकलोडगंज के मोहल्ला गुलाब शाह जो कि एक तंग गलियों और जिसका पानी तक नाकस होता है पीने के लिए, ये वहाँ का रहने वाला है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अनामुल्लाह से। अनामुल्लाह, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब आपका एडमिशन हुआ तो तब आपके वालिदैन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जब आपका एडमिशन हो गया और इस 2023 जो आपका इस वक्त चौथा सेमेस्टर चल रहा है, तो इस दरमियान आपको बड़े नशेबो फराज आए होंगे, यकीनन बुक्स की भी ज़रूरत पड़ी होगी, कॉपीज़ वगैरह की भी ज़रूरत पड़ी होगी। क्या ये सारा जो ख़र्चा था ये दानिश उठाता था या इसमें आपके बहन भाई, आपके अजीज़ो वकारब, आपका वालिद इसमें अपना किरदार अदा करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मेरा दाखिला दानिश स्कूल चिश्तिया में हुआ था, उससे पहले मुश्किलात ज़्यादातर तो यही थी कि लोगों की जो मिथ्स होती हैं अमूमन कि दानिश स्कूल ऐसा है या वैसा है। लेकिन दानिश स्कूल में एडमिशन होने के बाद 6 क्लास से लेकर एफएससी तक सारा जो ख़र्चा था वो दानिश स्कूल ने ही उठाया। लेकिन दानिश स्कूल से एफएससी करने के बाद जो ज़्यादातर जो ख़र्चा था वो घर वालों ने ही उठाया। और अभी मैं दानिश स्कूल में ही था तो अब्बू जान की डेथ हो गई थी और तब मैं फ़र्स्ट ईयर में था। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपके वालिद मोहतरम काम क्या करते थे? उनका जो है वो सड़क के किनारे एक चाय का खोखा था, वही बस चाय बेचा करते थे। तो इसी चाय के खोखे के ऊपर वो घर के अखराजात और आपकी तालीम का खर्चा भी उठाते थे? जी बिल्कुल, बस वही एक जो हमारा बेसिक रोज़गार था वो यही था। और अब आप जिस पोजीशन के ऊपर हैं, तो अब अखराजात की क्या पोजीशन है और किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं? अ, अबू की जो वफ़ात के बाद भाई ने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उसके बाद से वही काम कर रहे हैं और करियाने की दुकान है हमारी और वो वही चला रहे हैं जिससे घर के अखराजात और बाकी बहन भाइयों की पढ़ाई के अखराजात भी वही उठा रहे हैं। एक भाई जो करियाने की दुकान चलाता है, उसने अपने भाई को एक कामयाब इंसान, एक कामयाब होता हुआ देखने के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इसको आला तालीम हासिल करने के लिए उसने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कर रखा है। जिस तरह से अभी ये जो पिछले दिनों जो सेरेमनी हुई थी, जिसमें जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने जितने प्यार के साथ और इस बच्चे की फरमाइश के ऊपर अगेन इसको दोबारा गले लगाया, तो कितना ही अच्छा हो कि इस बच्चे को गवर्नमेंट प्रॉपर तौर पर इसकी कफालत अपने ज़िम्मे ले ले और जो इसका भाई तालीम छोड़ के बैठा हुआ है वो अपनी तालीम का आगाज़ कर सके। बात करने का मकसद और इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ यही है कि अगर साउथ पंजाब के इस इंतहाई पसमानदा गांव से अगर ये एक बच्चा जो एक क्या कहते हैं, एक चाय का ठेला लगाने वाले का बेटा अगर इस मुकाम पर पहुंच सकता है, तो यकीनन इस साउथ पंजाब, इस तहसील मिंचनाबाद, इस मैकलोडगंज, बारेका के दर्जनों देहात के जो बच्चे हैं, यकीनन वो भी ज़हीन हैं, वो भी किसी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। शर्त वही है कि स्कूल्स को आबाद किया जाए। जब स्कूल्स आबाद होंगे तो यकीनन जो हमारी आने वाली जो नस्ल है ये भी एक पढ़ी लिखी और इस पाकिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकेगी। लेकिन बदकिस्मती के गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि सिंध से ज़्यादा जो बदतर सूरत हाल है वो तहसील मिंचनाबाद के स्कूल्स की है। तो बात का दोबारा आगाज़ इनाम से ही करते हैं कि अनाम, अब आपके ज़हन में क्या है कि गवर्नमेंट किस तरह से आपकी सपोर्ट करे और आपका जो मुस्तकबल है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं? मेरा क्योंकि मेरी जो डिग्री है वो डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन की है, ये एक बहुत वसी फील्ड है और मेरा जो शौक़ है वो ये है कि इस फील्ड को मज़ीद, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो इस फील्ड की इतनी अहमियत नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में जो है वो पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूँ और उसके साथ साथ जो है वो अपने इलाके का भी नाम रोशन करूँ। क्योंकि जेनेटिक्स में अभी पाकिस्तान में काम तो हो रहा है, लेकिन अभी उस लेवल तक का नहीं है कि जिस लेवल तक होना चाहिए। जिस तरह हम बाकी दुनिया में सुनते हैं कि उन्होंने अपनी ब्रीड्स बनाई या बाकी किस्म की जो है वो पोल्ट्री में
या डेयरी में जो है वो अपनी ब्रीड्स बना रहे हैं। तो मेरा शौक़ भी यही है कि मैं इस फील्ड में आगे अपने आप को जो है वो परसू कर सकूँ। जी, यकीनन जी, पाकिस्तान को इस वक्त इस चीज़ की नहायत ज़रूरत भी है कि जब इस तरह के नौजवान जो इस जान फशानी के साथ पढ़ रहे हैं, वसाइल ना होने के बावजूद अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं, तो यकीनन जब इन लोगों की पूरी भरपूर गवर्नमेंट की सतह पर की जाएगी तो यकीनन ये बच्चे आगे जाके पाकिस्तान के लिए यकीनन कुछ कर सकते हैं। ज़रूरत तो सिर्फ इस अमर की है कि इन बच्चों की तरफ तवज्जो दी जाए, बाकायदा तौर पर एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो ज़हीन तलबा को प्रमोट करे, उनके आके फिज़िकली विज़िट करने के बाद, उनके घर के हालातों वाक़या देखने के बाद इन बच्चों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें इन बच्चों को मुहैया की जाएं, ताकि पाकिस्तान में बाहर से आई हुई जब चीज़ें, जब कोई भी वो फीड हो, जिस तरह से वेटनरी के हवाले से चीज़ें हैं, जिस तरह से पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है तो जिसमें धान है, जिसमें गंदम है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि जब दीगर ममालिक से चीज़ें हमारे पाकिस्तान में बीज आता है तो उसका जो एवरेज होती है वो बहुत कम हो चुकी होती है, क्योंकि वो बीज में वो सख्त, वो ताकत नहीं रहती कि वो उतना धान या उतनी जो गंदम है उसकी वो काश्त दे सके।